हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में। जैसा कि आज आपके सामने पेश है भाई, बिल्कुल नई चमचमाती हुई किया की कैरियर, एक ऐसी 7 सीटर कार भाई जो आज के टाइम पे इस इंडियन मार्केट में काफी धमाल मचा रही है। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं, तो ये किया की कैरियर का एक ऐसा मॉडल मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ भाई, जिस मॉडल में आपको जरूरत के सारे फीचर जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। और उससे अच्छी बात भाई, आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। जहां बात भाई 7 सीटर की आ जाती है, तो 2 ही 3 गाड़ियां ऐसी हैं जो इस इंडियन मार्केट में काफी धमाल मचा रही है। पहली मारुति सुजुकी की अर्टिगा। भाई उस अर्टिगा की आज के टाइम पे इस मार्केट में इतनी वेटिंग है कि अगर जो आप बुक करवाएंगे तो कम से कम वो गाड़ी आपको मिलेगी 8 से 10 महीने बाद। पर भाई वो चीज़ आपको इस किया कैरेंस के साथ नहीं देखने को मिलती है। अगर जो आप इस गाड़ी को आज बुक करवाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर ये गाड़ी आपको मिल जाती है। कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल भी नहीं है भाई कि अर्टिगा को काफ़ी कड़ी टक्कर नहीं दे सकती। जो फीचर्स आपको इस किया कैरेंस में मिल जाएगा भाई, अर्टिगा में आपको कभी मिल ही नहीं सकता। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करेंगे तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में आपको 4 बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ 2 होल्ड वाले बटन मिल जाते हैं। एक होल्ड वाले बटन को दबा के भाई अपनी गाड़ी को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे वाले होल्ड बटन को जब आप दबाएंगे तो आपकी जो गाड़ी का टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं भाई ये जो होल्ड वाला बटन है ना, इससे आपको आगे चल के काफी फायदे जो है वो आपको मिलने वाले हैं। पीछे किया का लोगो मिल जाएगा, काफी मजबूत सी की जो है वो देखने को मिल जाती है। गाड़ी की अगर जो आप फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट भाई आपको फ्रंट से गाड़ी काफी ज्यादा पसंद आ सकती है। थोड़ी आपको ईवी वाली फील जरूर करवाएगी। सेंटर में आपको किया का लोगो मिल जाएगा और ब्लैक कलर भाई आपको इसके बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर आप हेडलाइट यूनिट पर नजर डालते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको DRL जो है वो देखने को मिल जाती है। रात वगैरह में काफी शानदार लगेगी। हाइलोजन लाइट मिलता है जिसे आप लो बीम हैवी में यूज कर सकते हैं। बाकी ये हो गया इसका टर्न इंडिकेटर। उसके बाद इस गाड़ी के फ्रंट में ज्यादातर सिल्वर कलर का यूज किया गया है, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हाईलाइट भी होती है। इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको फ्रंट अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप गाड़ी को भरे ट्रैफिक में चलाएंगे, आपकी गाड़ी के सामने 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है या गाड़ी रहती है या सामान रहता है तो आपकी जो गाड़ी अंदर टू करके बताती रहती है। तो कहीं ना कहीं इन पार्किंग सेंसर की वजह से आपका अपनी गाड़ी पे जजमेंट जो है वो काफी अच्छे तरीके से बना रहता है। 2 वाशर मिल जाएंगे, 2 वाइपर्स मिल जाते हैं। ऊपर देखते हैं तो सार्फिन एंटीना मिल जाएगा। कंपनी फिटेड आपको रूफ रेल मिल जाएंगे। धीरे धीरे गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आएंगे तो साइड से आपको ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। जिस हिसाब से इस गाड़ी की लंबाई है ना, उस हिसाब से आपको इसके कैबिन में काफी अच्छा खासा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड में अगर आप इसके टायर साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 195 65 और 15 इंच का इसका टायर साइज जो है वो देखने को मिल जाएगा। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर मिल जाते हैं। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाएगा। ABS, EBD, ESP जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस कैरेंस के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी में आपको डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। नॉर्मल पेट्रोल से जब आप डीजल में जाएंगे तो आपको 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना होता है। फीचर्स में आपको कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक डिफरेंस मिलेगा। 16 इंच का टायर मिल जाता है इसके बेस मॉडल से। डीजल में लेते हैं तो पेट्रोल में आपको 15 इंच का ही देखने को मिलेगा। ORV में आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हैं। और डोर हैंडल पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो है ना वो भी दे दिया गया है। कहीं ना कहीं भाई इस बटन के कई सारे फायदे हैं, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आएंगे तो रियर से आपको ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। जिस हिसाब से ये गाड़ी आपको फ्रंट से अच्छी लग सकती है, उससे कहीं ज्यादा तो पसंद ये आपको रियर से आ सकती है। यहाँ पे आपको बॉडी के हिसाब से टेल लाइट यूनिट काफी बेहतर मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर उस टाइम पे आपको उसका यहाँ पे दे दिया गया है। इसके रियर में भी ज्यादातर सिल्वर कलर का यूज किया गया है, कहीं ना कहीं लुक्स के मामले में काफी बेहतरीन लगता है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर इसके रियर में भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे फ्रंट वाला काम करेगा वैसे ही पार्किंग सेंसर इसके रियर वाले भी काम करते हैं। कैरेंस की ब्रांडिंग मिल जाती है, किया का लोगो मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको कैमरा वगैरह सारी चीजें जो हैं इस वेरिएंट में मिल जाती हैं। वाइपर डिफोगर नहीं मिलेगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ साथ कंपनी फिटेड आपको स्पॉइलर जो है ना वो देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं लुक्स के मामले में काफी अच्छी लगती है भाई। यहाँ पे आपको 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। रियर में ही है जो इसका बूट है वो चेक करवा देते हैं। तो ऐसे आप नॉर्मल तरीके से इसका बूट जो है वो ओपन कर सकते हैं। 7 सीटर के हिसाब से आपको 216 लीटर की काफ़ी अच्छी खासी बूट स्पेस मिल जाती है। बाकी कुछ सामान वगैरह अगर जो आपको रखना हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। काफ़ी कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, 5 लोगों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं, तो ये जो सीट है ना इसे आप फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों सीटों को भाई फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा सा बूट स्पेस जो है वो निकल के आ जाता है। और फीचर्स के मामले में देखेंगे भाई तो टाइप सी पोर्ट मिल जा रही है। बोतल होल्डर के साथ साथ और भी 2-4 चीज़ें जो है
आपको देखने को मिल जाती है। जहां बात 7 सीटर की आ जाती है तो सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि इस गाड़ी के थर्ड रो में आपको क्या कुछ स्पेस वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए थर्ड रो में जाना हो तो नॉर्मल तरीके से ये जो सीट है यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाती है। इस बटन को जैसे ही दबाएंगे तो आपकी जो सीट है ना यहाँ पे ऑटोमेटिक फोल्ड होकर आगे हो जाती है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक वाला सिस्टम मिल जाता है, जैक वगैरह सारी चीजें लगी होती हैं भाई। तो बटन दबाते ही ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड होने के बाद यहाँ पे आपको काफी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर जाने के लिए। नॉर्मल तरीके से आप सीट को ऐसे जो है वो उठा सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह दोनों सीटों में जो है वो देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए डुअल टोन पैटर्न के साथ मिलती है। 2 पॉइंट सीट बेल्ट का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट उतना अच्छा खासा तो नहीं मिलता है, पर ये है कि लेग रूम आपको काफी ठीक ठाक जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप यहीं अर्टिगा से थोड़ा मुकाबला करेंगे ना तो कहीं ना कहीं स्पेस आपको काफी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट मिल जाती है और यहाँ पे आपको 4 पॉइंट AC वेंट्स जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई आपको ऊपर से हवा मिलती है तो केबिन काफी जल्दी जो है वो ठंडा हो जाता है। बाकी इस गाड़ी में अगर जो आप आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे, ABS EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इसके बेस मॉडल से जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे कुछ लुक्स आपको यहाँ से मिल जाती है। उसके बाद भाई मान लीजिए गाड़ी के बाहर जाना हो तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाएगा। इसे पकड़ के आप नॉर्मल तरीके से गाड़ी के बाहर जो है वो आ सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए इस सीट को अनफोल्ड करना हो तो भाई आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ऐसे आप नॉर्मल तरीके से इसे उठा सकते हैं। उसके बाद इस वाले डोर की बात करेंगे तो डुअल टोन के साथ इसका डोर मिल जाएगा। इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको सेंट्रल लॉकिंग और चारों पावर विंडो का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो बटन दबा के ही मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सनसेट मिल जाता है कंपनी फिटेड। उसके बाद स्पीकर मिल जाती है। बाकी स्पेस वगैरह आपको यहाँ पे काफी अच्छा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर जो आप बात नहीं सेकंड रो के स्पेस वगैरह की करेंगे तो यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। काफी बेहतरीन से स्पेस मिल जाएगा। 3 लोगों की बैठने की जगह यहाँ पे आपको पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। ये जो दोनों सीटें हैं वो उसको तो आप फोल्ड कर ही सकते हैं। मान लीजिए कभी जरूरत आपको पड़ जाती है कि ये भी दोनों सीटें फोल्ड हो जाती तो काफी बेहतर हो जाता, तो भाई उस चीज का भी ऑप्शन इस गाड़ी के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। इन दोनों सीटों को भी आप फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपके ट्रिप को भाई और भी कंफर्ट बनाने के लिए आर्मरेस्ट सेंटर में जो है वो देखने को मिल जाएगा। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाते हैं। उसके बाद भाई सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको AC वेंट्स के कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ये जो ऊपर ब्लोअर लगे हुए हैं इनको आप यहीं से कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। दो आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा तो फोन वगैरह आप आसानी से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। और रियर से आपको ऐसे कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। चलिए भाई बात करते हैं आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में, और क्या ये गाड़ी अर्टिगा से बेहतर है कि नहीं है वो चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब भाई मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाती है। अब इस वेरिएंट में आपको फायदा ये मिल जाता है, ये जो चाबी है ना आप अपने जेब में रख लीजिए। चाबी से आपको गाड़ी को लॉक अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। चाबी आपके जेब में है, इस बटन को जैसे ही दबाएंगे तो आपकी जो गाड़ी है ना ऑटोमेटिक लॉक अनलॉक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस फीचर का भाई आपको काफी फायदा मिलने वाला है। और यहाँ डोर की बात करेंगे तो 4 पावर विंडो मिल जाएंगे, चारों मिरर को आप लॉक कर सकते हैं। और ये जो ORVM है ना इसे आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट भी कर सकते हैं। और नीचे देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको बोतल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, स्पीकर मिल जाती है। सीट की बात करेंगे तो डुअल टोन पैटर्न के साथ आपको इसका सीट जो है वो देखने को मिल जाएगा। फ्यूल टैंक आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारी तमाम बटन आपको मिल जाती है। पहला हेडरम का लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन के साथ साथ इस बटन को प्रेस करके गाड़ी को जो है ना वो स्टार्ट और बंद कर सकते हैं। और भाई जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो यहाँ से आपको ये गाड़ी जो है वो काफी पसंद आ सकती है। और इस गाड़ी के अंदर बाहर सारी जगहों पे ज्यादातर सिल्वर कलर का यूज किया गया है, जो कि काफी बेहतरीन भी लगती है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी स्टीयरिंग का डिजाइन आपको काफी पसंद आ सकता है। किया का लोगो मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसा कि गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप AV के साथ साथ इस गाड़ी में टिप PMS का जो फीचर है ना वो भी देखने को मिल जाता है। मतलब भाई गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायर का प्रेशर जो है ना वो आप देख सकते हैं। बाकी आपको डिजिटल नुमा सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है। तो जब आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो काफी अच्छा इंगेज जो है वो आपको मिलता है। दूसरी साइड नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल स्क्रीन डिस्प्ले के जो सारे कंट्रोल्स है यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही मिल जाता है। गाड़ी को चलाते समय भाई जब आप इन सारी चीजों का यूज करते हैं तो काफी आपको आनंद मिलेगा। उसके बाद हेडलाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ऊपर देखेंगे तो टिकट होल्डर, डे नाइट IRBM, सनग्लास होल्डर के साथ साथ जो आप फोन से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है
बाकी यहाँ पे आपको ऑलरेडी लाइट मिल जाएगा। उसके बाद दूसरी साइड आपको वैनिटी मिरर जो है वो भी देखने को मिल जाता है। सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले के साथ एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला सकते हैं। अगर जो आप टच रिस्पॉन्स वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट आपको काफी बेहतरीन सा टच जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ये सारे हो गए कनेक्टिविटी के सारे ऑप्शंस। अगर जो आप इस गाड़ी में आने वाले कैमरे की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा, गाइडलाइन के साथ आता है। अगर जो आप स्टीयरिंग को किसी भी ओर मोड़ते हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मोड़ते हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाती हैं। वॉल्यूम अप डाउन करना हो तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बटन वगैरह जो है वो भी दे दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भाई इन बटन की वजह से इसे चलाना या ऑपरेट करना काफी आसान हो जाता है। सेटिंग वगैरह में जाएंगे तो डिस्प्ले वगैरह की ब्राइटनेस के साथ साथ डे टाइम वगैरह सारी चीजें जो है वो आप सेट रीसेट कर सकते हैं। और हज़ार लाइट ऑन करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाते हैं, जिस हिसाब से आप गाड़ी में टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी आपको यहाँ पे सिल्वर कलर का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। ग्लोव बॉक्स भी आपको गाड़ी के हिसाब से काफी बेहतरीन सा देखने को मिल जाएगा। और एक चीज नोटिस करिए भाई, अर्टिगा या नॉर्मल गाड़ियों में आपने देखा होगा एसी वेंट्स के डिजाइन काफी मतलब ऐसे दिखते ही यहाँ कि हाँ वो एसी वेंट्स है, पर इस गाड़ी में एक चीज नोटिस कीजिए आप, एसी वेंट्स इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं ना, मतलब लुक्स के साथ साथ काफी प्रीमियम भी लगते हैं, पता भी नहीं चलता कि इस गाड़ी में एसी वेंट्स लगे हुए हैं। ठीक है ना, डिजाइन इस तरीके का यूज किया गया है। थोड़ा और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने की जो बटन है वो देखने को मिल जाती है। और दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको डाउन हिल ब्रेकिंग कंट्रोल का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाएगा। और थोड़ा यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा, 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है, टाइप सी चार्जर मिल जाएगा, स्टोरेज मिल जाते हैं, चाबी वगैरह आप आसानी से यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स ऑटोमेटिक भी आप इस गाड़ी के साथ ले सकते हैं। 2 कप होल्डर, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा, स्टोरेज के साथ में काफी कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। सेफ्टी फीचर वगैरह मैं आपको बता दिया हूँ। फीचर्स के मामले में आपके हिसाब से सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। अब बात करते हैं भाई इस गाड़ी की प्राइसिंग की, उसके बाद इस गाड़ी में जो इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो चीज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको काफी हेल्प मिल जाती है। शोरूम पे जाने के बाद आपको ये नहीं पूछना होता कि हमें गाड़ी के साथ क्या लेना चाहिए या आपके लिए क्या सारी चीजें काफी जरूरी होती है। तो इस चीज का आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा भाई। ये है किया कैरेंस का प्रेस्टीज ऑप्शनल 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। अगर आप इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात करते हैं तो 12,25,900 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। इस एक्स शोरूम कीमत में आपको किसी भी तरीके का कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा भाई, चाहे आप किया कैरेंस लीजिए या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम कीमत में इस एक्स शोरूम कीमत का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। तो 12,25,900 रुपए का 1% टीसीएस आपको पड़ जाएगा 12,259 रुपया। ठीक है ना। अगर जो आपके पास जीएसटी वगैरह है तो ये टीसीएस जो है कुछ समय बाद रिफंड भी हो जाता है। जीएसटी वगैरह नहीं है भाई तो इसमें आपको कोई भी डिस्काउंट वगैरह किसी भी शोरूम पे 1 रुपए का नहीं मिलेगा। उसके बाद भाई जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके लिए आपको 1,34,849 रुपया जो है वो पे करना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी लखनऊ में 1,34,000 रुपए का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 10 से 15,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। 700 रुपए का फास्टैग मिल जाएगा। इस गाड़ी के साथ लगभग आपको 56,000 रुपए का इंश्योरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस इंश्योरेंस में भी आपको लगभग 10 से 15,000 रुपए का किसी भी शोरूम पे आराम से डिस्काउंट मिल जाएगा भाई। इस गाड़ी के साथ लगभग 20,000 साढ़े 20,000 रुपए की आपको एसेसरीज जो है वो देखने को मिल जाती है। उस एसेसरीज में कई सारी चीजें हैं जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे जो भी एसेसरीज के सामान होते हैं वो आपको 20,500 रुपए में पड़ जाएगा। और भाई यहाँ पे आपको एक्सटेंडर वारंटी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कई लोग ये भी होते हैं भाई जिनकी रनिंग काफी ज्यादा होती है, कंपनी से जो वारंटी मिलता है उससे और भी उनको ज्यादा वारंटी चाहिए होती है तो उसे ही एक्सटेंडर वारंटी बोला जाता है। ठीक है ना। तो उसके लिए लगभग आपको 23,877 रुपए जो है वो पे करना होगा। जब आप ये पे कर देते हैं तो गाड़ी की जो वारंटी है वो बढ़ जाती है। मान लीजिए अगर जो आपको लेने का मन नहीं है तो ये चीज माइनस भी हो जाती है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं भाई जिनका ये कहना होता है कि ये जो कंपनी एक्सेसरीज दे रही है वो काफी महंगा होता है, बाहर में हम सस्ता लगवा लेंगे। तो मान लीजिए भाई अगर जो आपको एक्सेसरीज में नहीं लेना है तो ये भी चीज जो है वो माइनस हो जाती है। ये सारी चीजें आप कंपनी से लेते हैं तो गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत है लगभग आपको पड़ जाती है 14,76,000 रुपए की ऑन रोड हमारे लखनऊ सास किया में। यहाँ पे नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। मान लीजिए इस गाड़ी को डीजल में लेंगे तो 1.5 लाख रुपया और महंगी जो है वो पड़ जाती है। तो आइए भाई चेक करवा देता हूँ इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल, जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसका जो बोनट है वो ओपन कर सकते हैं।
और इस गाड़ी में आपको डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये लगा हुआ पेट्रोल इंजन जिसमें आपको 1500 सीसी का इंजन मिलता है। 114 bhp की पावर के साथ साथ 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 17 kmph की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।